गुड मॉर्निंग छात्राओं। हमने कक्षा 10वीं के लिए पाइथागोरस का प्रमेय इसकी शुरुआत देखे थे। मैंने आपको पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है ये समझाया था। पाइथागोरस के त्रिक क्या है ये समझाया था। अब हम जानेंगे कि हमारे किताब में जो ये पाइथागोरस का प्रमेय है, ये जो लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है। तो पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का त्रिक जो हमने देखे, उसके बाद ज्यामितीय माध्य का प्रमेय, पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोजन, समकोण त्रिभुजों की समरूपता, पाइथागोरस का प्रमेय, अपोलोनियस का प्रमेय। तो थोड़ा सा याद करना है, मतलब थोड़ा सा याद करना है, बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है। जो कि मैंने आपको कल उदाहरणों में या पिछले वीडियो में बताया था कि पाइथागोरस का प्रमेय हमने पिछली कक्षा में क्या सीखा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आकृति देखिए, यहाँ पर ये जो आकृति है, ये इस आकृति में पी क्यू आर यह त्रिभुज है जो उधर यहाँ पर दिया है ना। यहाँ पर जो वाक्य दिया है कि देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर 90°, यानी यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये 90°। अब 90° होने के बाद इसे लेंथ पी आर है ना, ये जो लेंथ पी आर है, ये जो पी आर है, यह इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के यानी इसके और इसके वर्ग के योगफल के बराबर। इसे हम पी आर वर्ग बराबर पी क्यू वर्ग प्लस क्यू आर वर्ग कहेंगे, लिखेंगे। अब इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू, ये इस जो भी है, इनको यदि छोटे अक्षर से बताए, इनकी लंबाइयाँ यदि माप लिए है ना, इनके माप यदि लेते हैं हम, इसका माप यदि लेंगे आर, इसका लेंगे पी और इसका लेंगे क्यू, तो क्या होगा क्यू पी क्यू आर, तो इसका क्यू दिया है, पी क्यू का कितना है, पी क्यू का आर है, क्यू आर का कितना है, क्यू आर का पी है, इसका क्यू है, ऐसा दिया है। तो क्यू का वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस पी का वर्ग, ये जो वाक्य यहाँ पर दिया है ये वो है। ठीक है। अब इस तरह से यदि हम देखें तो पाइथागोरस के प्रमेय की शुरुआत किताब में दी गई है। उसके पश्चात पाइथागोरस के त्रिक, पाइथागोरस के त्रिक में यानी प्राकृतिक संख्या में बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल बराबर, यही वाक्य वापस से आया है। पाइथागोरस के प्रमेय का भी वाक्य वही है, पाइथागोरस के त्रिक का भी वाक्य वही है। तो इसमें 11, 60, 61 एक उदाहरण दिया है। तो 11 का वर्ग 121 है ना, 11 का वर्ग 121, 60 का वर्ग 3600 और इसका वर्ग 3721। 121 और इसकी जोड़ कितनी है, 3721। यानी ये क्या है, पाइथागोरस का त्रिक है ना। उसी प्रकार 3, 4, 5, 5, 12 ये भी पाइथागोरस के त्रिक है। आप जांच कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है। अब इसके अलग से जानकारी, ये जो है, ये जो पद्धत दी गई है यहाँ पर, ये पाइथागोरस के त्रिक ज्ञात करने की पद्धत है। इसको अभी हमको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, इतना कुछ इस पर बाहर नहीं है परीक्षा में, फिर भी हम बाद में देख लेंगे, ये किताब में है, कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन इसके नीचे जो वाक्य दिया है कि पिछली कक्षा में 30, 60, 90 और 45, 45 वाले त्रिभुज के गुणधर्म देखे हैं। गुणधर्म देखे हैं, शब्द क्या है, ये जो शब्द है ये क्या शब्द है, गुणधर्म। गुणधर्म देखे हैं। अब हमको उनके प्रमेय देखना है ना। 30, 60 भुजाओं वाले गुणधर्म, अब इसके प्रमेय भी होते हैं। मैंने इसको सिद्ध भी किया है पिछली कक्षा में। यदि किसी समकोण त्रिभुज के निम्न कोण 30, 60, 90 माप वाले कोण की सम्मुख भुजा की लंबाई या कर्ण लंबाई 60 अंश के सम्मुख भुजा की करने में 3/2 गुना होती है। अब ये जो करने में 3/2 गुना होती है यानी आधी होती है, ये जो शब्द है
ये इस आकृति में स्पष्ट हो जाएगा आपको। देखिए अब ये कितने माप का कौन है 30, ये कितने का है 90, ये कितने का है 60, यानी क्या हो गया पूरा 30 60 90। 30 अंश की सम्मुख भुजा कौन सी है? अब 30 अंश की सम्मुख भुजा, 30 अंश की सम्मुख भुजा कौन सी है? एम एन, ये एम एन लिखा है। कर्ण कौन सा है? एल एन, ये एल एन है ना, ठीक है। अब ये एल एन कर्ण है, तो एम एन की भुजा इससे कैसे होती है? आधी होती है ना, ये 1/2 आधी होती है। और ये जो है अब दूसरा 60 अंश की सम्मुख भुजा कौन सी है? एल एम, एल एम, और एल एन कर्ण है, उसकी क्या होती है? करनी में 3/2 ये भुजा होती है। तो ये भुजा कितनी होंगी? एक, है ना, एक का आधा और एक का करनी में 3/2, यानी यहाँ पर ये जो दिया है एक उदाहरण, यदि 6 तो ये 3 आधी है, ये कितनी आ जाएगी? ये 6 है तो कितनी आ जाएगी? 3, और ये कितनी आ जाएगी? 3 करनी में 3, 3 करनी में 3, ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रकार से ये उदाहरण है 30 60 90 का। इसके पश्चात 45 45 90 अंश के त्रिभुज का गुणधर्म। अब किसी समकोण त्रिभुज में 45 45 के माप हो तो समष्ट, यानी इन दोनों को समष्ट करने वाली भुजा कर्ण के 1/2 करने में 2 होती है। अब ये भुजा और ये भुजा, एक्चुअली में दोनों भुजाएं क्या है? समान है ना। यदि और ये 45 अंश की सम्मुख भुजा है, ये भी 45 अंश की सम्मुख भुजा है, यानी दोनों भुजाएं समान है ना। तो ये भुजा कौन सी? एक्स वाई या जे एक्स जेड, एक्स वाई का माप निकालेंगे, 1/2 करने में 2 जेड वाई, ये उसका करना, इसका भी माप वही है। इसका मतलब दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। अब एक उदाहरण लिया है कि 3 करने में, उदाहरण कैसा लिए? 3 करने में 2 यहाँ पर, तो एक्स जेड का माप दोनों में से एक का निकला तो वही जाएगा। तो गुणनफल एक करने में 2 करने में 2 कट गए, आंसर कितना आया? 3, है ना। आगे समझ में? यानी इस प्रकार से हमारा यहाँ तक का आज का भाग था। आगे का कल देखेंगे। और परीक्षा जो है, परीक्षा आपको प्रश्न पत्रिका मिलने वाली है और आपने उत्तर लिखना है। फिर वो वीडियो में से देख के लिखो या घर पे किसी भी किताब में से देख के लिखो, ठीक है। चलिए रुकते हैं।